वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11th केमिस्ट्री के रिगार्डिंग एंड काफ़ी लोगों की या फिर बच्चों की डिमांड थी रिगार्डिंग आपका केमिस्ट्री गैस या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट आप ये मानिए 4 से 5 दिन इसको बनाने में लगे। एंड काफ़ी सोच समझकर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। बस आपको ये क्वेश्चन फॉलो करने होंगे एंड आई एश्योर यू कि आपका 85 to 95% पेपर यहीं से रहेगा डेफिनेटली। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले यूनिट की आपका, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ अगर आप देखोगे ये कितने मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है, दैट इज़ 7 मार्क्स आपके। एंड पहले ही यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि जो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होती है, ये क्या होती है, इनके बीच की डिफरेंस। सो पहला जो टॉपिक है आपका या फिर पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में या फिर इस यूनिट में आपका बनेगा, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन इनके बीच में डिफरेंस, देन मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होता है, इनको डिफाइन करिए। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एक्सप्लेन करिए या फिर स्टेटमेंट बताइए। फिर बेसिकली इतनी थ्योरी आपको यहाँ से करनी होगी। फिर क्या करना होगा आपको, ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको आना चाहिए निकालना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल। फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर न्यूमेरिकल। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। सो इतने टॉपिक करोगे केवल आप यूनिट नंबर 1 में। नाउ मूविंग ऑन, बात करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूँ, कितने मार्क्स कैरी करता है, 9 मार्क्स। नाउ बोर मॉडल से ही स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल होता क्या है, इसमें आपको रेडियस एंड एनर्जी के लिए डेरिवेशन करनी होगी, यानी कि जो रेडियस के लिए हम डेरिवेशन करते हैं आर एन के लिए या फिर ई एन के लिए, ये डेरिवेशन आपको करनी है। फिर आइसोटोप एंड आइसोबार, ये आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये जनरली आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर डिब्रॉगली, अगेन डिब्रॉगली जो रिलेशनशिप हमारे पास है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, वो आपको डिराइव करनी है एंड साथ ही में न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं डिब्रॉगली के ऊपर। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, देन आपको शेप्स निकालनी होगी किनकी, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स की। अच्छा, फिर क्वांटम नंबर क्या होते हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे आप एमसीक्यूज को भी अच्छे से देखोगे, जितने भी एमसीक्यूज आपको नीट वगैरह के मिलेंगे। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन, हिजनबर्ग्स प्रिंसिपल, होंडुस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबा प्रिंसिपल। देखिए जो मेजर यूनिट है या फिर इजी यूनिट है हमारे पास, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफ़ी इजी यूनिट होता है। सो यहाँ पे मेरा एम ये चाहिए कि मुझे 9 आउट ऑफ 9 टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला यूनिट है, किसी को ये फॉर एग्जांपल टिपिकल लगता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सो एटलीस्ट आपको यहाँ से 4 to 5 मार्क्स गेन करने हैं किस यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में। नाउ जो एटम्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास है, इट इज़ क्वाइट ईजी चैप्टर। सो यहाँ पे आपका टारगेट रहना चाहिए 9 आउट ऑफ 9, अगर आप गैस भी कर रहे हो। सो ये क्वेश्चन आपको लगाने। फिर साथ ही में जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है क्रोमियम एंड कॉपर में, ये भी आपको देखने होंगे। सो इतना आपको करना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। नाउ आगे हम बात करेंगे पीरियडिसिटी वाले चैप्टर में या फिर पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेनली आपको देखना होगा कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट। फिर एटॉमिक रेडियस जो हमारे पास होता है ये आपको देखना है एंड इसकी वेरिएशन। फिर इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, स्पेशली IE1 आपको देखना होगा, इनका वेरिएशन। एंड साथ ही में डायगोनल रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है। सो इस यूनिट में भी आपको 6 आउट ऑफ 6 टारगेट करने हैं डेफिनेटली। देन केमिकल बॉन्डिंग अगेन एंड ईजी यूनिट। नाउ अगर आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पे पहले आपको पढ़ना होगा या फिर डिफरेंशिएट करना होगा आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में कितने मार्क्स कैरी करता है ये वाला यूनिट, 7 मार्क्स आपके। सो यहाँ पे भी आपको 7 आउट ऑफ 7 टारगेट करना है। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी एंड साथ ही में जियोमेट्री वगैरह अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, जो कि मैंने यहाँ पे शो किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं वही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने ली है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनकी जियोमेट्री आपको आनी चाहिए निकालना। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, बेसिक टाइप्स आपको पढ़ने हैं, sp sp2 sp3, वो तो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन, वहाँ पे एग्जाम्पल्स। फिर
शेप्स आपको आनी चाहिए निकालना यहाँ पे, स्पेशली CO2, BF3, SiF4, CH4, PCl5, SF6, NH3, PCl3, H2O, XeF2। ये मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लिए हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप आपको निकालना आना चाहिए। ये काम भी मैंने आपके लिए आसान किया है, बस आप इनके करिए क्योंकि ये एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट रहते हैं एंड 99% चांस होता है कि इन्हीं में से कोई एक कंपाउंड पूछा जाएगा। फिर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनकी सिग्निफिकेंस बताइए। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस करिए एंड साथ ही में यहाँ पे डिस्कस करिए आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे पास बनते हैं एंड MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से आप क्या करिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए एंड जो कन्फिग्रेशन की हम निकालते हैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन, उस कन्फिग्रेशन का यूज़ करके आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। लास्ट पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इनके बीच आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। मूविंग ऑन थर्मोडाइनमिक्स। देखिए थर्मोडाइनमिक्स अगेन कितने मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है, 9 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है। पहला क्वेश्चन, ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं इजीली। अच्छा, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको आनी चाहिए एंड इनफैक्ट फिजिक्स में भी आपने ये सब पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर हिस लॉ हमारे पास क्या होता है, अच्छा हिस लॉ जो हमारे पास होता है ये कैसे फॉलो करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी क्या क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस एंड इनकी इक्वेशंस आपको याद रखनी है। फिर लास्ट पे जो स्पॉन्टेनिटी हमारे पास है, इसकी अलग अलग कंडीशंस क्या होती है हमारे पास, यानी कि डेल जी क्या होगा, डेल एच क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में खाली आप ये क्वेश्चन लगाओगे, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट करते हैं। लीचर्ट-लियर प्रिंसिपल, इसकी अलग अलग एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल हाइबर्स प्रोसेस यहाँ पे आप देखोगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप यहाँ पे देखोगे, मेन चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे। फिर कॉमन आयन इफेक्ट को डिफाइन करिए, बफर सोल्यूशन को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ोगे एंड पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल्स आप अच्छे खासे लगाओगे। सो न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, अभी तक पहले यूनिट में आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, 4 टॉपिक वहाँ पे मैंने आपको बोले जिनमें आप न्यूमेरिकल लगाओगे यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप डिग ब्रॉगली के ऊपर न्यूमेरिकल लगाओगे, एक टॉपिक आपका। फिर यहाँ पे आप लगाओगे पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल। सो केवल गिने चुने 5-6 टॉपिक हैं आपके पास जिनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल अच्छे खासे लगाने होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिडॉक्स रिएक्शन कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, ये यहाँ पे 4 मार्क्स कैरी कर रहा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एंड थोड़ा बहुत आपको जो आप क्लास 10th में भी पढ़ते थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपको सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, या फिर आपको देखना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा रिड्यूस हो रहा है या फिर कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ढेर सारे कंपाउंड हमारे पास होते हैं बट यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लिए हैं, स्पेशली K2Cr2O7, H2SO4, KMNO4, CrO5। यहाँ पे आपको बोलेगा क्रोमियम के लिए आप क्या निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्रोमियम के लिए, यहाँ पे सल्फर के लिए, यहाँ पे मैग्नीज के लिए, अगेन सल्फर के लिए, आयरन के लिए, यहाँ पे आयरन या फिर सल्फर भी पूछ सकता है, फिर यहाँ पे कैल्शियम के लिए, फिर यहाँ पे सल्फ़र के लिए, फिर यहाँ पे जीनॉन के लिए, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए आपसे पूछेगा। ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एग्जामिनर के फेवरेट कंपाउंड्स लिए हैं जिनका आपको ऑक्सीडेशन निकालना आना चाहिए। फिर मूविंग ऑन टू जीओसी। नाउ देखिए जीओसी में आपको क्या करना होगा, जीओसी में आपको देखने होंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपसे एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी बेसिक टॉपिक, क्योंकि यही आपका बेस बनेगा चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में जाओ। फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, थोड़ा इनको आप देखोगे। यहाँ से आप पढ़ोगे कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, इनकी स्टेबिलिटी वगैरह अच्छे से। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये क्या होती है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स। फिर SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। अच्छा, 2 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन होमोलिटिक फिशन, हिस्टीरियोलिटिक फिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, वेरी इजी 2 टॉपिक, ये आप यहाँ से देखोगे एंड यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना IUPAC नॉमेनक्लेचर का एंड साथ ही में कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन का। नाउ जो लास्ट यूनिट है आपका
लास्ट यूनिट में मैंने काफ़ी टॉपिक स्किप किए हैं, दैट इज़ अच्छा ये 11 मार्क्स कैरी करता है। नाउ देखिए हाइड्रोकार्बन्स में आपको मेन चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि देखिए ये टॉपिक मैंने मैक्सिमम, देखिए ये जो टॉपिक है या फिर ये जो यूनिट है हमारा, इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें रखी हैं एंड कुछ ही चीज़ें मैंने यहाँ पे स्किप की हैं। बट जो हमारा ये वाला यूनिट है ना हाइड्रोकार्बन्स, इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें स्किप की हैं। बस आपको ये करके जाना है एंड आई एश्योर यू आपके ईजिली यहाँ से 8 मार्क्स बनेंगे। 7 to 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आप खाली ये टॉपिक करके जाओगे जो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको। नाउ देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पे, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अरीन्स। अच्छा, अल्केन्स में आपको क्या करना होगा, अल्केन्स में आपको पहले प्रेपरेशंस देखनी है अल्केन्स की। पहला टॉपिक जो आप करोगे अल्केन्स में दैट इज प्रेपरेशन। 3 प्रेपरेशंस आप देखोगे, स्पेशली फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स होगी एक प्रेपरेशन, देन फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स, स्पेशली यहाँ पे आप देखोगे वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है जहाँ से हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। देन फ्रॉम अल्कोहल्स आप देखोगे मेनली कैसे हम प्रिपेयर करते हैं किनको, अल्केन्स को। सो ये 3 प्रेपरेशंस आपको देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, अल्केन्स में खाली एक केमिकल रिएक्शन आप देख के जाओगे, दैट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास। फिर साथ ही में आइसोमेरिज्म में क्या करोगे आप, यहाँ पे आइसोमेरिज्म में आप कन्फर्मेशंस देखोगे, स्पेशली यहाँ पे इथेन के कन्फर्मेशंस। देन अल्कीन्स की अगर मैं बात करूँ, अल्कीन्स में आप केमिकल प्रेपरेशंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप केमिकल प्रॉपर्टीज लगाएंगे, स्पेशली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HBr, HI, स्पेशली मार्कोनिकॉप्स रूल आपको ध्यान में रखना है। मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल ये आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेशली यहाँ पे जो प्रोपीन हमारे पास है, प्रोपीन के लिए ज़्यादा पूछा जाता है, सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप देखोगे अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, एंड यहाँ पे मेनली आप ओजोनोलिसिस देखोगे, एंड साथ ही में कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स आप देखोगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये 3 रिएक्शन आप करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जहाँ पे आपको मार्कोनिकॉप्स रूल सीखना है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल सीखना है। अच्छा, फिर इनकी स्टेटमेंट्स क्या है, ओजोनोलिसिस आपको सीखना है, एंड कंबशन रिएक्शन आपको सीखना है। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैंने क्या किया था, जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है इसमें मैंने गेस्ट दिया था, एंड आप देखोगे जो गेस्ट था वहीं से जो आपके 21 मार्क्स हैं, 21 मार्क्स में से 19 मार्क्स वहीं से आए थे, एंड वो इनफैक्ट मैंने दिया था लास्ट 3 दिनों में। सो आपको मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम दिया है यहाँ पे कि आप यही क्वेश्चन करके जाओ, आप इजीली अपने एग्ज़ाम में 85 to 90 स्कोर करोगे, आई एश्योर यू। बस आप ये क्वेश्चन करके जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे है अल्काइन्स। नाउ देखिए अल्काइन्स में आपको क्या करना है, अल्काइन्स में अगेन आपको प्रेपरेशंस नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको केमिकल रिएक्शंस देखनी है, स्पेशली 2। एक तो एसिडिक कैरेक्टर जो हमारे पास अल्काइन्स का होता है, यानी कि अल्काइन्स का रिएक्शन इनके साथ, मेटल्स के साथ। सो यहाँ पे आपको एसिडिक कैरेक्टर अच्छे से स्टडी करना है, यहाँ पे ऑर्डर वगैरह आपको देखने हैं, नीट वगैरह के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आप लगाएंगे। फिर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन किनका, अल्काइन्स का, ये भी आप देखोगे। देन अरीन्स की अगर मैं बात करूं, अरीन्स में आप क्या देखोगे, स्ट्रक्चर आप बेंजीन अच्छे से देखोगे, यहाँ पे कैसे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेंजीन के, वो आप देखोगे। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें आप देखोगे, किनमें, बेंजीन में, यानी कि जो बेंजीन हमारे पास है इसमें आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेशली हैलोजिनेशन। फिर हमारे पास नाइट्रेशन जब हम HNO2 का यूज़ करते हैं, फिर सल्फोनेशन जहाँ पे हम H2SO4 का यूज़ करते हैं, फिर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। सो बेसिकली ये एक ही रिएक्शन हमारे पास है ओवरऑल। जब आप 12th में जाओगे इस रिएक्शन को हम एक ही रिएक्शन मानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड जहाँ पे भी आपका रिंग आएगा 12th में ये रिएक्शन जो हैं ये आपको हर एक यूनिट में मिलेंगी, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। सो इतना आप करोगे अपने 11th के लिए प्रिपेयर केमिस्ट्री में। एंड अगर मुझे टाइम मिला, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, इफ़ आई गॉट टाइम सो आई विल ट्राई कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके कवर कराऊं। बट स्टिल अगर टाइम नहीं भी मिलता है, मैंने आपको ऑलमोस्ट आपका 85 to 90% पेपर यहाँ पे बता दिया है, बस आप इतना करिए। थैंक यू ऑल।